हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पाइथन में किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को हम दो तरीकों से बनाएंगे। पहला फॉर लूप से, सेकंड हम बनाएंगे व्हाइल लूप से। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। किसी भी पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर से एक नंबर तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, तो 5 4 3 2 1 मतलब उस नंबर से एक नंबर तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा, वही इसका फैक्टोरियल होगा। और दोस्तों जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका फैक्टोरियल नहीं होता है, और जीरो नंबर जो होता है उसका फैक्टोरियल 1 होता है। तो अब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे नम नेम से। इसमें अभी हम हार्ड कोड कर देते हैं वैल्यू 5 को ही। अब एक वेरिएबल लेंगे हम रिजल्ट के लिए। इसमें हम अपना फैक्टोरियल जो निकलेगा वो असाइन करेंगे। तो अभी मैं इसमें 1 असाइन कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दो कंडीशन लगाऊंगा। एक कंडीशन में लगाऊंगा यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स के लिए, और दूसरी कंडीशन में लगाऊंगा यहाँ पर जीरो नंबर के लिए। ठीक है। तो मुझको पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो जीरो से कम वाले ही होते हैं अपने। तो इफ नम लेस देन जीरो, तब मुझे पता है कि जो जीरो से कम है नेगेटिव नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल नहीं होता है। तो मैं साफ साफ यहाँ पे लिख दूंगा नेगेटिव नंबर्स डोंट हैव फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसके बाद एक कंडीशन लगाऊंगा एलिफ। इसमें ये कंडीशन लगेगी मेरी जीरो के लिए कि अगर इक्वल टू जीरो हो, तब मुझको पता है कि इसका जो होता है ना फैक्टोरियल वो क्या होता है। सो फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज रिजल्ट। अच्छा, एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे रिजल्ट, और यहां पर हम लिखेंगे अपना नम। ठीक है। तो हमने हैंडल कर लिया यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स को और जीरो को। अब इसके बाद हमारी बाकी वैल्यूज बची हैं जो जीरो से बड़ी है, तो उनके लिए हम यहाँ पर एल्स लिखेंगे। और अब मैं आपको फोर लूप पहले बता देता हूँ फोर लूप से कैसे बनाएंगे। तो फोर आई इन रेंज। अब इस जो रेंज है ये, इस रेंज में स्टार्ट और एक एंड वैल्यू डालेंगे। तो हम वन से स्टार्ट करेंगे और नम पर जाकर खत्म करेंगे। तो नम जो है अपना, इसकी वैल्यू है 5। अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, तो जब मेरा प्रोग्राम चलेगा तो यहाँ पर चलेगा ये 4 तक। ठीक है। तो इसलिए मुझको 5 तक चलाने के लिए इसमें 1 ऐड करना होगा। नम प्लस 1 मेरा हो जाएगा यहाँ पर। अगर 5 के लिए चलाऊंगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 जब चलेगा तो 5 तक ही चलेगा मेरा ये लूप। ठीक है। अब इसके बाद करूंगा क्या, ये जो मेरा आई है ना, एक एक करके इसमें वैल्यू आती रहेंगी 1 2 3 4 5, इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आएंगी। अब उन वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा रिजल्ट में। ठीक है। जैसे जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ। रिजल्ट में मुझको असाइन भी करना है, तो रिजल्ट में असाइन करना है रिजल्ट इनटू आई। ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास वन आया पहले, वन रिजल्ट में पड़ा हुआ है वन, तो 1 इंटू 1 रिजल्ट में असाइन हो जाएगा 1। अब जब सेकंड आएगा, जैसे सेकंड टाइम जब लूप चलेगा, तो यहाँ पर होगा मेरा 1 और आई होगा 2, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा मेरा 2, जो असाइन हो जाएगा 2। ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरा आई है इसमें 3 आएगा, तो आई में 3 हो गया और रिजल्ट में 2। 3 इंटू 6। ठीक है। तो 6 असाइन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आएगा आई में मेरा 4, तो 4 इंटू 6, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। तो 24 मेरा यहाँ पर असाइन हो जाएगा। अब जब फिफ्थ टाइम चलेगा, तो यहाँ पर आएगा 5, तो 5 इंटू 24, तो 5 इंटू 24 हो जाएगा मेरा 120, जो मेरा असाइन हो जाएगा। उसके बाद ये लूप क्लोज हो जाएगा, मतलब ये लूप बंद हो जाएगा यहाँ पर। ये आगे नहीं चलेगा, 6 वगैरह तक नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना नंबर डाला हुआ है इसलिए। ठीक है। तो जब हमारा ये लूप पूरा चल जाएगा, तो उसके बाद हम यहाँ पर अपना प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे, यही वाला।
ठीक है, नम का फैक्टोरियल इज दिस, जो भी रिजल्ट आएगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। पाइथन स्पेस और फाइल का नेम, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अब एक नंबर, अच्छा, अब हम इसमें करेंगे क्या, ये तो हमारा एक वैल्यू हो गया कि जो प्रोग्राम के अंदर ही है। अब हम यूजर से इनपुट लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए हम इनपुट का यूज करेंगे। इनपुट, एंटर अ नंबर। ठीक है, इससे जो हमारे पास आएगा वो एक स्ट्रिंग होगा नंबर। स्ट्रिंग को हमें टाइप कास्ट करना होगा इंट में, जिससे कि हमारे पास इंट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको फिर से रन करते हैं। यहाँ पर 5 डालते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से रन करते हैं, 7 का लगा के देखते हैं। तो 7 का 5040 आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप से। अब फॉर लूप की जगह हम वाइल लूप से देखते हैं। तो इसको कमेंट करेंगे और नीचे हम वाइल लिखेंगे, वाइल। और एक ना हमें काउंटर चाहिए होगा जो हमारा 1 2 3 4 5 तक जाएगा, क्योंकि वाइल तो हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हमें ब्रेक भी करना है वाइल, तो वो ब्रेक करने के लिए हमें एक वेरिएबल और चाहिए, कि हमें वो वेरिएबल चाहिए जिस पर हमें ब्रेक करना है। ठीक है, तो हमें एक काउंटर नाम से वेरिएबल बनाएंगे। काउंटर इक्वल टू 1 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो मेरा काउंटर है ना, काउंटर मेरा लेस देन एंड इक्वल टू हो, मतलब छोटा हो और या फिर बराबर हो किससे, मेरा जो नम है। ठीक है, तब तक मेरा ये जो वाइल लूप है ये चलता रहेगा। और जैसी ही मेरी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाइल लूप अपना रुक जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसमें भी सेम ही चीज होगी, रिजल्ट इनटू आई। तो अब जो यहाँ पर है ना अपना आई, आई की जगह बस काउंटर है। हम हम जो ये जो काउंटर है ना वेरिएबल, इसका नाम आई भी रख सकते थे, बट मैंने अलग अलग करने के लिए लिखा नहीं है यहाँ पर, बस ऐसा। ठीक है, अब ये जो काउंटर है ना, ये तो हमने 1 कर दिया इधर। अब इसको भी तो इंक्रीज करना होगा ना 1 से। मतलब जब अभी जो एक बार चला तो 1 हो गया, फिर सेकंड टाइम 2 3 4 5 इस तरह से। तो उसके लिए जब मैं रिजल्ट में अपना असाइन कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे ना काउंटर को भी इंक्रीज करना है 1 से। उसके लिए मैं काउंटर प्लस इक्वल असाइन वाला जो ऑपरेटर है अपना, वो यूज किया है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1। तो ये जो लिखा है ना, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि मैं असाइन कर रहा हूँ काउंटर में क्या, काउंटर, काउंटर प्लस 1। ठीक है, इतना इतना लिख लो, या फिर छोटा करके इस तरह से लिख लो, काउंटर प्लस असाइन 1। ठीक है, मतलब पहले असाइन करो, सॉरी पहले प्लस करो काउंटर को 1 में, फिर असाइन कर दो इस तरह से। ठीक है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। तो अब इसको रन करके देखते हैं। पाइथन फैक्टोरियल, तो 5 का ही निकालते हैं पहले। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अब निकालते हैं यहाँ पर 3 का। फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। ठीक है, तो दोस्तों हमने ना दोनों तरीकों से अपना प्रोग्राम बना लिया है। अब इसको एक बार मैं समझा देता हूँ आपको फिर से कि हम कर क्या रहे हैं। हम ना यहाँ पर इस लाइन से स्टार्ट करते हैं। हमने पहले एक वैल्यू लिए यूजर से, उसको नम में असाइन करा लिया है। फिर हमने यहाँ पर ना दो वेरिएबल बना रखे हैं, एक रिजल्ट नेम से, एक काउंटर नेम से है। दोनों में 1 1 असाइन कर रखा है। रिजल्ट का काम है, इसमें हम अपना रिजल्ट रखेंगे, जो भी फैक्टोरियल अपना बनेगा प्रोग्राम से, वो हम इसमें असाइन कर देंगे। और काउंटर वाइल लूप के लिए यूज कर दें काउंटर को, कि हमको इंक्रीज करना है 1 1 से। कि मतलब मान के चलिए कि मेरे पास कोई नंबर है 35, तो मुझे 35 तक जाना होगा। तो वाइल लूप में तो हमें ऐसी कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है इनबिल्ट, तो हमें अपना यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक एक इंक्रीज करने के लिए असाइन भी करना पड़ेगा, तो हमें एक वेरिएबल इसके लिए यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद हमारी जो कंडीशन है पहली, वो ये है कि हमें नेगेटिव नंबर्स चेक करने हैं। फिर दूसरी कंडीशन है हमारी कि हमें जीरो चेक करना है। दोनों कंडीशंस जब फॉल्स होंगी तब हमारा एल्स में आएगा। तो यहाँ पर फिर हमने वाइल लिखा है, वाइल में हमने अपनी कंडीशन डाल दी कि ये कब तक चलेगा। तो काउंटर जो है वो कम हो या फिर बराबर हो नम से, जो यूजर ने इनपुट किया है, तब तक चलेगा। और तब तक चलेगा तो उसमें होगा ये एवरी इटरेशन पे,
होगा ये कि जो मेरा रिजल्ट है उसमें इंटू होगा काउंटर का, और वो असाइन हो जाएगा रिजल्ट में, और साथ में हमने यहाँ पर काउंटर को भी इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो एवरी इटरेशन जब भी ये चलेगा तब हमारा काउंटर भी इंक्रीज होता रहेगा। जब फाइल लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा तब हमारा यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा कि हमारा फैक्टोरियल इतना था इस नंबर के लिए। तो दोस्तों, हमने दोनों मेथड से फैक्टोरियल निकालना सीख लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो इस वीडियो से। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।